तो कैट 23 का जो वेट लिस्ट मूवमेंट होंगे तो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि 2.5 लाख आपको अप्लाई करेगा। उसमें क्या होगा ना, आपको 2,35,000 हो सकता है कि आपका अपियर होंगे, तो उसमें आपको कुछ आईआईएम से बाफा कॉल दिया जाएगा, कुछ आईआईएम से मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो मेरिट लिस्ट पे जितना होगा तो उतना ही होगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको मूवमेंट होता रहेगा, बट दैट इज़ वेरी लेस मूवमेंट इस बार कैट 22 का हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैट 23 देने जा रहा हूँ MBA 24-26 बैच का, बहुत बुरा हाल होगा, मतलब वेरी लेस मूवमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है ना, आपको बिल्कुल फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कैट परसेंटेज आपको बहुत अच्छा नहीं होगा तो आपको बिल्कुल ना है, ना के बराबर है, मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू विल मतलब क्या ना, वो नहीं मिलेगा आपको, ऐसा होता है। एज बिकॉज बहुत मूवमेंट इज़ वेरी लेस इस बार कैट 22 का, तो कैट 23 का और ख़राब होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार दो 10 या 20 के आसपास आपको मतलब अप्लाई किया था, तो इस बार 2.5 लाख अप्लाई करेगा, तो 2,35,000 के आसपास IPR होंगे, तो उसमें आपको मिलना बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू क्रिएट दोज थिंग्स एज बिकॉज ऐसा होते रहता है। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली फर्स्ट ऑफ ऑल, बट व्हेन यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली यू हैव टू डू द बेस्ट थिंग व्हेन यू आर गोइंग टू अचीव दैट मच ऑफ टारगेट। मतलब क्या ना, आपको कैट में जाना है, आपको IIM ABC एंड LKI, तो आपको बहुत अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा। तो इसके लिए क्या ना, स्टेमिना चाहिए, आपको स्टेमिना करना पड़ेगा। एंड इस बार कैट 23 का कन्वेंटर बनेगा IIM लखनऊ, तो IIM लखनऊ बनेगा तो क्या स्ट्रेटेजी होगा, तो BRC थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, DILR टफ रहेगा, एंड क्वांट आपको मॉडरेट ईजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है। अगर आपने स्कैवेंजर अप्रोच में मूवमेंट कर चुके हो तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज आपको नहीं होगा, क्योंकि वेट लिस्टिंग मूवमेंट में जाने के लिए आपको स्कैवेंजर अप्रोच करना ही पड़ेगा। मतलब स्कैवेंजर अप्रोच अगर करोगे तो आपको कम इजी क्वेश्चन, आपको स्कैवेंजर अप्रोच मतलब क्या है, जितना क्वेश्चन का ढूंढ के आपको करना पड़ेगा, जितना इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में आपको क्या है ना, जो आपको मतलब कम पैसा में अच्छा खाना मिलेगा, मतलब क्या ना, कम करके आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, तो उसमें आपको स्कैवेंजर अप्रोच बोलते हैं उसको। तो इजी क्वेश्चन आप कर लिए हो, उसमें आपको परसेंटेज अच्छा आ गया, आपको और एक चीज़ है जैसे कि ना, आपको करना पड़ेगा दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्या है ना, उसमें आपको बिल्कुल ऐसा होना होगा जैसे कि ना, आपको कुछ भी अच्छा हो जाए तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो दिस इज़ द थिंग। एंड वन सेकेंड एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अच्छे कर लिए हो तो ऑलवेज यू हैव टू क्रिएट समथिंग। मतलब क्या है ना, आपको PI के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या ना, नया नया चीज़ आपको पूछ सकता है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है जो कन्वेंशनल चीज़ आपको PI में पूछेगा, ऐसा बिल्कुल है नहीं। वही एक्सटेम्पोर पूछेगा, ऐसा बिल्कुल है नहीं। नया नया चीज़ आपको हो सकता है, किसी को साइंस से पूछा है, किसी को टेक्नोलॉजी से पूछा है, किसी को सोशल साइंस से पूछा है, किसी को सिविक से पूछा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दो। एंड वेट लिस्टिंग मूवमेंट बहुत कम होगा कैट 23 का, जो एस्पिरेंट्स बनोगे यानी MBA 24-26 बैच का, तो थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जल्द से जल्द आपको सिलेबस को ख़त्म करके मॉक टेस्ट दो। मॉक में शुरू शुरू में कम होने वाला है मार्क्स, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेगा एंड परसेंटेज भी अच्छा रहेगा, आपको मूवमेंट होगा। अगर आपने कैट का मॉक्स में आपको 92-93 परसेंटेज आएगा, तो कैट एग्जामिनेशन के बिफोर जो फॉर्म फिलअप होता है, जैसे कि ना SPGMR बॉम्बे, MDI गुड़गांव, उसको आपको बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको कन्वर्ट होने का चांस रहेगा, दूसरे जगह में आपको नहीं रहता। सो ऐसे ही होता है एज बिकॉज FMS दिल्ली, यार आपको MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, MBA इन फाइनेंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है वो बाद में फॉर्म फिलअप होता रहता है। बट SPGMR बॉम्बे का जो प्रोफाइल बेस्ड कॉल है एंड आपको जो MDI गुड़गांव का जो कॉल है वो पहले आते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है ना, कैट एग्जाम होने से पहले उसका फॉर्म फिलअप खत्म हो जाता है, तो इसीलिए मतलब पैसा देकर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा यार, ऐसा कोई उपाय तो है नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज दैट इट इज़ द ओनली एग्जामिनेशन कैट जहाँ पर आपको कम से कम कहीं भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन दूसरा जो एग्जाम देके आपको कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। कैट में एक तो प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट स्कूल बी स्कूल में भी जा सकते हैं, IIM छोड़ के भी, जो गवर्नमेंट का नहीं है उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह में नहीं होता। वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।